इस समय तुम उस मिडिल एज्ड आदमी के सामने खड़े थे, ऊंचाई से उसे देखते हुए। तुमने ठंडे स्वर में कहा, मैं पूछूंगा, तुम जवाब दोगे। सही जवाब दिया तो जान बच जाएगी। वो आदमी डर से कांप रहा था। जब जी तुमने पूछा, चेंगशेंग सेक्ट में क्यों आए थे? उसने तुरंत जवाब दिया, हम हमारे यंग मास्टर के साथ मैरिज अलायंस के लिए आए थे। तुमने भौं सिकोड़ ली। अलायंस किसके साथ? उसकी नजर धीरे से गई लो चिंगसुए पर। हमारे यंग मास्टर और आपकी सेक्ट की सेंट। लू चिंगशु का चेहरा हल्का सख्त हो गया। तभी शाओजू तुम्हारे पास आया और धीरे से पूरा सच बताया। एक बार बाहर जाते वक्त चिंशो ने लो चिंगशुए को देखा और उसी पल वो उस पर मोहित हो गया। सीधी बात, वो उसे पाना चाहता था किसी भी तरीके से। इस बार उसका आना अलायंस नहीं, जबरदस्ती शादी करवाना था। तुमने हल्का सा हंसकर कहा, मेंढक हंस का सपना देख रहा था। फिर तुमने उस आदमी को देखा, बस यही काम था। वो और ज्यादा घबरा गया। नहीं, हमारे सेक्ट मास्टर ने कहा था एक तरफ अलायंस की बात करो और दूसरी तरफ चुपचाप चंगशेंग सेक्ट के वेस्ट साइड की 3 स्पिरिचुअल वेन्स पर कब्जा कर लो। ये सुनते ही कि पूरा चंगशेंग सेक्ट शॉक में आ गया, क्योंकि वही 3 स्पिरिचुअल वेन्स उनकी आधी रिसोर्सेज देती थीं। अगर वो चली गईं, सेक्ट की नींव हिल जाती। तुमने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता था तुम लोग सीधे नहीं हो। और फिर हल्का सा हाथ हिलाया। वो आदमी सीधे समाप्त, ना बॉडी ना कोई निशान। तुमने शांत स्वर में कहा, दुश्मनों से किए वादे निभाने के लिए नहीं होते। संकट उसी समय शेन चिंचांग जल्दी से आया। चेहरा गंभीर था। सेक्ट मास्टर, वेस्ट साइड की 3 स्पिरिचुअल वेन्स से संपर्क टूट गया है। इसका मतलब साफ था, वहाँ के एल्डर्स, डिसाइपल्स शायद अब जीवित नहीं है। लेकिन तुम बिल्कुल शांत थे। तुमने तीनों को देखा, शेन, क्विंचांग, शाओ, ज्यूलू, क्विंगशु। चलो जाकर देखते हैं। जी सेक्ट मास्टर। अचानक आगमन जैसे ही तुम बाहर निकले, एक युवक तेजी से उड़ता हुआ आया। शाओ ज्यू, चिंगशु वो था। लिu यिमिंग वो आते ही बोला, सुना है वो किन शॉ यहाँ आया था। कहाँ है वो? अगर उसने जबरदस्ती की ना तो मैं उसे 2 टुकड़ों में काट देता। उसकी नजर बार बार लू चिंगशु पर जा रही थी। शेन किंचांग ने धीरे से बताया, ये लिu युन सेक्ट का सेंट सन है और चिंगशुए को पसंद करता है। तुमने मन ही मन सोचा, अच्छा तो ये सच में सीरियस है। स्थान परिवर्तन तुमने बिना कुछ कहे हाथ हिलाया और अगले ही पल सबकी जगह बदल गई। अब तुम लोग पहुंच चुके थे एक स्पिरिचुअल वेन के बेस पर। अजीब स्थिति। शन चिंचांग ने ध्यान लगाया, कुछ गड़बड़ है। नीचे हमारे लोग नहीं है। एक शेंगशु सेक्ट का सेंट गार्ड कर रहा है, लेकिन कोई बॉडी नहीं, कोई लड़ाई के निशान नहीं। सबको ये बहुत अजीब लगा। तुमने खुद जांच की और तुरंत एक हल्का सा इशारा किया। एक बूढ़ा आदमी सीधे तुम्हारे हाथ में आ गया। वो गार्ड था। लिu यिमिंग शॉक में, ये ऐसे पकड़ लिया? तुमने पूछा, हमारे लोग कहाँ हैं? वो बूढ़ा कांपते हुए बोला, ना नहीं मारे। तुमने फिर पूछा, तो गए कहाँ? वो जवाब देने ही वाला था। लिu यिमिंग धीरे से बोला, ये किसने किया? तुमने आंखें हल्की सिकुड़ी। कोई छुपकर खेल खेल रहा है और ये खेल अब दिलचस्प हो गया है। एंड लाइन, दुश्मन सामने नहीं, छाया में छुपा है, लेकिन अब वो ज्यादा देर छुप नहीं पाएगा। उस सेंट गार्ड के अचानक खत्म होने के बाद तुमने हल्का सा भौं सिकोड़ लिया। मैंने इसे नहीं मारा, तुमने साफ कहा। ये खुद ही खत्म हुआ है। शेन क्विंचांग थोड़ा हैरान हुआ, तो फिर ये हुआ कैसे? तुमने शांत स्वर में कहा, इसके अंदर किसी ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया था। जैसे ही ये कुछ खास बताने वाला था, उसकी जान खुद खत्म हो गई। तुम्हारे लिए ये कोई नई चीज नहीं थी। इतने साल जीने के बाद ऐसे ट्रिक्स तुम पहले भी देख चुके थे। तुमने नीचे पूरे स्पिरिचुअल वेन को स्कैन किया और अगले ही पल बस एक थॉट आया, बूम बूम बूम। पूरे अंडरग्राउंड एरिया में शेंगशु सेक्ट के लोग फायरवर्क्स की तरह फटने लगे। 1 सेकंड में सब खत्म। तुमने कैजुअली कहा, चलो अगली जगह। सेकंड स्पिरिचुअल वैन अगले ही पल सब लोग दूसरी लोकेशन पर पहुंच गए। वही सीन, वही सिचुएशन। एक सेंट गार्ड मौजूद था। तुमने उसे भी पकड़ लिया, लेकिन वो बोलने से पहले ही बूम तुमने हल्का सा कहा, फिर से खुद ही मर गया। बाकी सबको खत्म करके तुम आगे बढ़ गए। थर्ड स्पिरिचुअल वेन। इस बार तुमने पहुंचना भी जरूरी नहीं समझा। एक ही इशारे में पूरा एरिया साफ। फिर तुमने तीनों की तरफ देखा, शाओजुए, लुओ चिंगसुए, शेन चिंचांग, और कैजुअली कहा, चलो अब एक सेक्ट खत्म करते हैं। लिu यिमिंग रिएक्शन। लिu यिमिंग शॉक में, इतना सीधा? थोड़ी तैयारी। उसे अब समझ आ गया था तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। लेकिन शेंगशु सेक्ट कोई छोटा नाम नहीं था। उनके पास 2 क्वाजी एम्परर लेवल एक्सपर्ट्स थे। इसलिए उसने कहा, अगर चाहो तो मैं अपने सेक्ट को बुला लूं, हम मिलकर अटैक कर सकते हैं। वो सीरियसली हेल्प करना चाहता था, लेकिन तुमने सीधा मना कर दिया। जरूरत नहीं, इंस्टेंट मूव। तुमने बस मैप की तरफ देखा और एक थॉट किया। अगले ही पल सब लोग पहुंच गए शेंगशु सेक्ट के ऊपर। शेंगशु सेक्ट व्यू नीचे 5 बड़े माउंटेन्स, बीच में सबसे ऊंचा पीक और चारों तरफ बाकी 4 पहाड़। पूरा स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथ बीच वाली उंगली उठा रहा हो। हर पहाड़ के नीचे पावरफुल स्पिरिचुअल वेन्स थीं, जो पूरे प्रोटेक्शन अरे को पावर दे रही थीं। लिu यिमिंग पैनिक। लिu यिमिंग का दिल धड़कने लगा। भाई, हम सच में अटैक करने आए हैं, सिर्फ हम 5 लोग। उसने मन में सोचा, अगर सिचुएशन खराब हुई तो मैं तुरंत बैकअप बुला लूंगा। वो थोड़ा डर गया था। उसने शाओजुए से धीरे से कहा, तुम लोग अपने सेक्ट मास्टर को रोकते क्यों नहीं? शाओजू मुस्कुराया, कुछ बातें बताई नहीं जाती, बस देखो और सीखो। लिu यिमिंग कंफ्यूज्ड, अजीब लोग हैं। फाइनल सीन, तुमने पूरे शेंगशु सेक्ट को स्कैन किया, अंदर से बाहर तक, लेकिन एक अजीब बात सामने आई। चांगशेंग सेक्ट के लोग कहीं नहीं थे, ना कैद में, ना हिडन एरिया में, कहीं भी नहीं। तुमने धीरे से आंखें सिकोड़ ली, तो फिर उन्हें रखा कहाँ है? अगले ही पल आकाश में तैर रही उन औषधियों से रंग बिरंगी दिव्य किरणें फूट पड़ी। लाल, सुनहरी, बैंगनी,
इतनी तेज रोशनी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया। बहुत तेज है। शाओ जू, लू चिंगशू और लिu यिमिंग तीनों ने अपनी आंखें ढक लीं। कुछ ही पल बाद रोशनी धीरे धीरे शांत हुई और फिर एक गहरी मधुर सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई, इतनी शुद्ध कि मन तक शांत हो जाए। तीनों ने आंखें खोलीं और सामने का दृश्य देखकर जगह पर ही जम गए। आकाश में 20 से ज्यादा सुनहरी चमकती गोलियां तैर रही थीं। ये 8वीं श्रेणी की पिल्स है। शाओजू की आंखें फैल गईं क्योंकि वो और लू चिंगशू खुद उन मटेरियल्स को तैयार कर रहे थे। उन्हें पता था ये 8 ग्रेड पिल्स बनाने का फॉर्मूला है, लेकिन एक 8 ग्रेड पिल बनाने में कम से कम आधा साल लगता है और सक्सेस रेट भी बहुत कम होता है। और यहाँ तुमने बस हाथ रगड़ा और 20 प्लस पिल्स तैयार। लिu यिमिंग का दिमाग पूरी तरह हिल गया। ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन तुम बिल्कुल शांत थे, जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं थी। हायर ग्रेड मटेरियल्स होते तो इससे भी ऊपर बना सकता था, तुमने कैजुअली कहा। फिर उन सभी पिल्स को इकट्ठा किया, एक सुनहरी बोतल में डाला और सीधे शाओजुए को दे दिया। रख लो। वो ऐसे पकड़ रहा था जैसे कोई खजाना मिल गया हो। नेक्स्ट लेवल। तुम दूसरी पाइल के पास गए, ये और भी बड़ी थी, 100 टाइम्स ज्यादा मटेरियल्स। ये सुप्रीम लेवल पिल्स का फॉर्मूला है। तुमने फिर वही किया, बस हाथ चलाया और अगले ही पल 1000 प्लस बैंगनी पिल्स हवा में तैर रही थीं। ये 7th ग्रेड पिल्स थीं जो सीधे कल्टीवेशन बढ़ाती हैं। तुमने उन्हें भी पैक किया और शाओजुए को दे दिया। फाइनल बैच। इसके बाद तुमने लो ग्रेड पिल्स भी बनाए, हीलिंग पिल्स, रिकवरी पिल्स, कुल मिलाकर 30,000 प्लस पिल्स और पूरा प्रोसेस 2 मिनट से भी कम। तुमने कैजुअली कहा, सब डिस्ट्रीब्यूट कर देना पूरे सेक्ट में। तीनों लोग बस चुप थे। अब शॉक भी छोटा लग रहा था। टैलिस्मैन क्रिएशन अब अगला स्टेप। टैलिस्मैन फूलू। तुम वापस पेविलियन में आए और एक ब्रश निकाला। ये साधारण नहीं था, वुल्फ किंग की पूंछ से बना हुआ। शाओ जू तुरंत समझ गया और एक कटोरा लेकर आया। उसमें था सेंट लेवल स्नेक डीमन का खून, जो तुमने कैजुअली कहीं से पकड़ कर रखा था। तुमने कहा, सभी मटेरियल्स तैयार करो। तीनों ने बीस्ट बोन्स, स्किन, ट्री बार्क सबको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। पूरा ढेर तैयार। तुमने हल्की सांस ली, सोकर उठा और फिर काम। ये डिसाइपल्स भी। फिर ब्रश उठाया, स्नेक ब्लड में डुबोया और एक टैलिस्मैन पर लिखा एक्सप्लोजन। तुमको सिंपल पावर से ज्यादा एक्सप्लोजन पसंद था। तुमने शाओ जू को दिया, जा टेस्ट कर। टेस्ट। तीनों दूर गए। कुछ ही सेकंड बाद बूम, एक विशाल मशरूम क्लाउड उठा। जमीन हिल गई। तुमने दूर से महसूस किया, ठीक है, रिएक्शन वहाँ। तीनों शॉक में। ये तो मिड सेंट को भी उड़ा सकता है। लिu यिमिंग ने कहा, हम बच गए। मास प्रोडक्शन। तुम वापस बैठे और लगातार लिखते रहे। 10 मिनट, 15 मिनट और फिर 80,000 प्लस टैलिस्मन्स तैयार। तुमने सब स्टोर कर लिया। फाइनल कमांड। अब तुम खड़े हुए, चलो चंगशेंग हॉल चलते हैं। सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स को बुलाओ। अब असली तैयारी शुरू होगी। एंडिंग लाइन। अब खेल शुरू होगा। इस बार सिर्फ बचाव नहीं, पूरी ताकत से जवाब मिलेगा।